तुझे पता है बाबा ने शर्त क्या रखी है कि उसको ढूंढ के किसी न किसी तरह उनके सामने ला रहा है, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग बन चुका है। उसको मैं कहां से ढूंढ के ला के उनके सामने रखूं? एक नामुमकिन सी चीज मिल गई है मुझे। ना किया तो फांसी। क्या हो गया आपको बादशाह? रिलैक्स, वरना स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस से तबीयत खराब होती होगी। आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ। जो भी हो रहा है उसे गुजरने दे। सब गुजर जाता है, कुछ नहीं रुकता। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है बादशाह, यकीन रखिए। अगर वो मुझे शादी के बाद मिली तो उससे शादी कर लीजिएगा। दादी के खानदान में कौन सा पहली दफा हो रहा है ये? ऐसे बाबा मुझे करने देंगे शादी? बादशाह अगर आप बुरा ना माने तो आपका एक मसला बताओ। माफी चाहता हूँ, लेकिन बादशाह आप अपने सारे फैसले खुद करते हैं और आपको हर चीज उसी वक्त उसी जगह, वक्त नहीं देते किसी चीज को। एक तो इसको फौरन पता चल जाए था। मुझे तो लगता है कि हवेली में कोई मुखबर है। कौन है? वही जो मुझसे इश्क कर बैठी है, कहती है कि मोहब्बत करती है मुझसे। वो भी क्या करे बादशाह, अमीर आदमी है, बड़े आदमी हैं आप, और अच्छी तरह से जानती है कि मोहब्बत के कदरदान भी हैं। कोशिश कर रही है बस। फिर ये सुन, कभी गम की आग में जल उठे, कभी दागे दिल ने जला दिया। अच्छा, ऐ जुनूने इश्क बता मुझे, मेरा क्यों तमाशा बनाती हो? अच्छा है। फिर से फोन कर रही है? नहीं यार, बुलंद खान है। उसको बताया था मैंने कि मैं गांव वापस आ रहा हूँ, तो दावत रखी है उसने। फिर मुझे क्या पता था कि मेरे माँ बाप मेरे सर पे एक पहाड़ गिरा देंगे, और फिर इतने जालिम हैं कि मुझसे ही मेरी बर्बादी की मिठाई मंगवा रहे। अब अच्छा है बादशाह, अगर आप चले जाएंगे तो जरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका। चले जाइए। नहीं यार, वो मोतिया भी वहीं होगी, मेरा मूड नहीं है जाने का। बादशाह इलाके में बड़ा नाम है उसका, अगर आप नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। आप जाइए, मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं छोड़ता हूँ। हाँ मतलब छोड़ता हूँ, तू साथ जाएगा मेरे? मैं अगर हम गए तो हम साथ जाएंगे। वो बादशाह, मैं ये क्या, जाएंगे तो साथ जाएंगे। ठीक है। बादशाह सरकार, ये क्या बगैर सायरन वाली गाड़ी में ही आ गए आप? तो ये खाना मेरे लिए करवाया या सायरन वाले गार्ड्स के लिए? आपके लिए भी, सबके लिए। और वैसे भी आप तो हमारे खास मेहमान हैं। जब आप सायरन बजाती हुई गाड़ियों में आते हैं ना, तो हटो बचो मंजर होता है। वैसे सरकार, आपका प्रोटोकॉल देखकर ना तो बड़ों बड़ों की आंखें खुल जाती हैं। और हाँ जनाब, आपकी दीवानी को भी बुलाया है। शुक्र है उसने मेरे साथ निकाह नहीं किया। ये भी अपने दोस्त की तरह आवारा ही होगा, मुझसे अपनी आवारगी छुपा रहा है।
जब उसे कहा कि बादशाह सरकार के एजाज में खाना है तो उसने कहा कि पैसे दो या ना दो, मैं बादशाह की दीवानी जरूर आऊंगी। बड़ी दूर से आई है सरकार आपके लिए। ये ड्राइवर से कहो गाड़ी लगा दे। बादशाह, जब ड्राइवर है तो खुद क्यों लगानी है? ये ले यार, इधर आ, चल अंदर आइए चल मेरे सरकार, साथ। आइए। चलना, क्या देख रहा है? डॉक्टर गुलाम, बादशाह तुम्हारी बात बहुत रखता है। मेरे बेटे ने अभी बीए किया है, ये उसकी सीवी है। मैं चाहता हूं कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। बस जगह ऐसी हो कि खिलाई पिलाई का खास एहतमाम हो। मेरा मतलब है कि तनख्वाह के अलावा ऊपर की कमाई। ये तुम्हारी खर्ची है। ये अपने पास रखो, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, रखो उसके पास। देखो तुम्हें कसम रख। अच्छा बादशाह, क्या हुआ गुलाम? क्या परेशानी है? सरकार, हमने बड़ी ईमानदारी से आपको वोट दिया है और इलेक्शन में कामयाबी करवाया। बस एक छोटी सी गुजारिश थी। क्या है? सरकार, बस एक सरकारी नौकरी की गुजारिश है बेटे के लिए। उसके लिए ऑफिस आना पड़ेगा बाकायदगी से। हाँ, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। मेरे बेटे ने बीए किया है। बस सरकार, उसका ख्याल रखिएगा। क्या मतलब? बस वो साल 2 साल में अपनी जमीन का टुकड़ा लेने के काबिल हो जाए। हाँ, लेकिन इतनी तनख्वाह तो नहीं होती। अरे तनख्वाह ना भी मिले तो काम चलेगा सरकार। बस ऊपर की कमाई होनी चाहिए, ठीक है ना। सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा मिनिस्टर को मिलता है। आपका हिस्सा आपको ये गुलाम खुद पहुंचाएगा। अच्छा प्लान है। हम वडेरे मिनिस्टर तो ऐसे ही ख्वामख्वाह में बदनाम है। फांसी के असल हकदार तो आप जैसे आम लोग हैं, जिनको रातों रात खास बनने का शौक है, जो हमारे ईमान को बरगलाने के लिए तवाइफ की तरह नोट निछावर करते हैं। सरकार, आपके वालिद तो पहले जो कुछ होता रहा अब नहीं होगा। सब कुछ ईमानदारी से होगा, बराबर, कोई रिश्वत नहीं होगी। सुन रहे हो? ले यहाँ से। बच्चा क्या कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बस रिलैक्स, चल तू। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस। सारा इवेंट छोड़ के आप यहाँ अकेले बैठे हैं? जरा ये तो बताओ किसी का इंतजार कर रहे हैं कि क्या? तुमने बादशाह को फंसाया कैसे, या फिर वो बेचारा खुद ही फंस गया। कैसी बातें कर रही हो? ऐसे तो ना कहो मोमल, ये सब तो सिर्फ नसीब की बातें होती हैं। हाँ हाँ, नसीब की बात तो है, लेकिन नसीब को थोड़ा धक्का भी देना पड़ता है, वरना बादशाह जैसा संजीदा बंदा दादी की स्टोरी भी शादी के लिए ऐसे ही नहीं मान जाता। अभी मुझे भी नहीं मालूम ये बात कि बादशाह राजी हुआ भी है या नहीं। क्या मतलब?
अम्मा बता रही थी कि ये सारी बातें उसकी गैर मौजूदगी में हुई है। तुम फिक्र ना करो, वो राजी हो जाएगा। जब उसके घर वाले राजी हो गए तो मेरे ख्याल से वो इनकार नहीं करेगा। तुम्हें पता है ये सब एक ख्वाब जैसा लग रहा है। बादशाह तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छा लगेगा, बस वो अपनी संजीदगी तुम पर ना थोप दे। कहीं ऐसा ना हो कि हंसती मुस्कुराती मुल्क खामोश मुल्क बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। पता है मैंने बादशाह को हमेशा एक हमसफर के तौर पे देखा है, और आज देखो अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली। तुमने हमेशा से सब्र किया है और अल्लाह पर यकीन रखा, और आज देखो वो तुम्हें वही दे रहा है जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश थी। यार मेरी कमर तो तख्ता होकर रह गई है। शुक्र है ड्राइवर तो गया यहाँ से। पता नहीं डॉक्टर भी कहाँ रह गया, अभी तक आया ही नहीं। उसको क्यों मेरी फिक्र नहीं हो रही? मैं तो इस गाड़ी में कैद होकर रह गई हूँ। खुद वो अपने मिनिस्टर दोस्त के साथ मजे में है। बादशाह, बादशाह, प्लीज रिलैक्स। जो हुआ सो हुआ, उसे बस भूल जाइए। अब उसका गुस्सा किसी और पे मत निकालिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स हो। बादशाह, अगर आप कहे तो मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊं। कहाँ जा रहे हैं? मैं हाँ, सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ बादशाह, और फिर वहीं से आप मुझे यहाँ ले आए। रेस्टरूम जाना चाहता हूँ, अगर आप कहें तो। हंस रहे हैं आप? क्या हुआ? रिलैक्स रहना है, खुदा का वास्ता है। मैं आता हूँ।
यहाँ क्या कर रही हो तुम? दम घुट रहा था मेरा, ऊपर से आप भी अकेला छोड़ के चले गए। जरा एहसास नहीं हुआ ना मेरा? बादशाह साथ ले गए थे मुझे, देखा नहीं तुमने? तो मुझे समझ में नहीं आता, आप अपने दोस्त से छुपा क्यों रहे हैं? उसको मिलवा क्यों नहीं देते? तुमने आशिक अली का नाम तो नहीं लिया बादशाह के सामने? नहीं। लेना भी मत, भूले से भी नहीं और मर के भी नहीं। जो हुक्म दाजी, नहीं लूंगा। याद रखना, चाहे कयामत क्यों ना आ जाए, आशिक अली का नाम तेरे मुंह से नहीं निकलेगा किसी के सामने। जी दाजी, नहीं लूंगा। हवेली में भी नहीं, ना किसी मर्द के सामने, ना किसी औरत के सामने, समझे? जो हुक्म दाजी। क्या हुआ डॉक्टर? हाँ? जवाब देना, क्यों कर रहे हैं ऐसे? देखो सुंदरी, बादशाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दाजी का बेटा भी है। दाजी ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर आ जाओ, और मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हें हरगिज हवेली में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो बस ये चाह रहा हूं कि तुम्हें सबसे छुपा कर अपनी मां के पास ले जाऊं। अच्छा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। मैं ना कुछ देर यहीं बाहर बैठना चाहती हूँ। हाँ, कमर में दर्द हो रहा है मेरी, सिमट के बैठने की वजह से ना जोर जोर दुख रहा है मेरा। ये क्या कर रही हो? बताया तो है, अकड़ के रह गई हूँ मैं। हड्डियां पसलियां मिलके ना एक गठरी बन गई है। अच्छा, इस छोटी सी बात पे लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अरे उठ क्यों रही हो? अगर बादशाह आ गया तो? क्या भाई, बादशाह आ गया तो? पता नहीं कहां से मुसीबत बन के आ टपका है। ऊपर से चीखे मार मार के मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए उसने। गाड़ी इतनी तेज चलाई, यहाँ वहां लग के मेरी हड्डियां टूट गई। देखो, बादशाह बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसके बारे में ऐसी वैसी बात मत करो। और ये गाड़ी भी उसकी है। जानती हूँ कितनी तोप चीज है आपका दोस्त। I respect it. क्या बात है बादशाह, आज आप हमसे नजरें नहीं मिला रहे? आज दिल बहुत उदास है। और इस उदासी की वजह वो लड़की है? पता नहीं। कुछ तो है।
जिसकी पर्दादारी है। हमने आपको हकीकत से कभी भागते हुए नहीं देखा बादशाह। आप हमेशा दिलेर रहे हैं। फिर आज ये इज्तनाब क्यों? बेचैनी सी है दिल में। ये लोग, ये जगह, सब कुछ बोझ लग रहे हैं। और मैं भी। हाँ, तुम भी। अकेला छोड़ दो मुझे। आपकी ये बेचैनी हमारे दिल को जख्मी कर देती है बादशाह, मगर हम आपको यूं अकेले नहीं छोड़ सकते। मोहब्बत सिर्फ खुशी के लम्हे नहीं बांटती बादशाह, ये दुख में भी आपके साथ होती है। ये दुख बांटने वाली बातें जाके किसी और से करो। तुम्हें यहाँ पे महफिल से जाने वालों ने बुलाया, जाके उनके साथ दिलरुबाई करो। अगर हम यहाँ सिर्फ दिलरुबाई के लिए आते तो कभी ना आते बादशाह। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आए हैं। ये महफिल, ये लोग सब मेरे किसी काम के नहीं हैं। मेरी दुनिया तो सिर्फ वहां है जहां आप हैं। हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हो, लेकिन मेरे दिल में कौन बसता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, कभी भी। मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का, मुस्कुराते हुए हर दर्द छुपाना दिल का, आज भी है वही अंदाज पुराना दिल का। ये बेखुदी का सुरूर है, तेरा इश्क है या फितूर है, तुझे चाहता है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। ये बेखुदी का सुरूर है, तेरा इश्क है या फितूर है, तुझे चाहता है ये बेपना, मेरे दिल का बस ये कसूर है। अच्छा सुने, उधर क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या हो रहा है? वहां से ना इतने बेहुदा गानों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन उनकी चॉइस अच्छी नहीं है। ठीक कह रही हूँ। ऐसा करता हूँ, वहां जाके उनसे कहता हूँ कि अगली दफा के लिए सुंदरी से प्लेलिस्ट बनवा लो, ठीक है? चलो चले। मुझे नहीं जाना। क्यों?
कसम से मरते मरते बची हूँ। वो तो एन वक्त पे मुझे पता चला कि अंदर से भी दरवाज़ा खुलता है गाड़ी का, वरना तो आपके इंतज़ार में मौत ही आ जाती मुझे। आई एम सॉरी। सुने, मैं ना कभी भी बड़े लोगों की पार्टी नहीं देखी, आप मुझे दिखाएंगे? अभी नहीं, फिर कभी। कब? मैंने कहा ना, फिर कभी। वैसे एक बात बताएं, आप भी अपने दोस्त की तरह गलत कुछ रखते हैं? दरअसल बात कुछ यूँ है कि बादशाह मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ले आया है। मुझे बादशाह के साथ आना पड़ता है, मैं ऐसी जगहों पर नहीं आता। आप तो ऐसे ही कहेंगे, जाहिर ही बात है। लड़ने का दिल कर रहा है। खैर छोड़ें, आप मेरे क्या लगते हैं जो मैं परेशान हूँ? लो, बज गई घंटी। जी बादशाह। हाँ गाय। बादशाह यही हूँ। वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि थोड़ी देर के लिए घर चक्कर लगा लूँ। घर से क्यों? बादशाह वो दरअसल मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ और मेरी हालत तो देखें आप। मैं तो सच में आपका गुलाम लग रहा हूँ। मैं बस यूँ गया और यूँ आया बस। अच्छा चल ठीक है, जल्दी कर। जी शुक्रिया। अच्छा आप तुम यहीं रुको, मैं ड्राइवर से चाबी लेके आता हूँ। अल्लाह की पनाह, इतना वाहियात ड्राइवर, मैंने तो अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। खैर छोड़ो, मैं चाबी लेके आता हूँ तो चलते हैं। अच्छा सुने, जल्दी आना, मेरी ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बस मैं अभी आता हूँ। अच्छा सुनो, प्लीज गाड़ी के पीछे छुप के रहना, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी की चाबी तो मैं बादशाह सरकार को दे आया। बादशाह सरकार को क्यों दी यार चाबी? अच्छा सरकार, आप 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं बादशाह सरकार से चाबी लाकर आपको दे देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाके ले आता हूँ, तुम जाओ। अच्छा सुनो जी। गाड़ी के पास नहीं जाना। मगर क्यों? सवाल क्यों कर रहे हो यार? एक दफ़ा कह दिया ना नहीं जाना तो नहीं जाना। जी जो हुक्म सरकार। समझ गए ना, गाड़ी के पास नहीं जाना। बादशाह गया नहीं। बादशाह वो चाबी आपके पास है। चाबी हाँ। ठीक है मैं फिर चल। ओके जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए। क्या? मगर सरकार अभी तो खाना ही नहीं खाया आपने। तबीयत थोड़ी ख़राब है। बादशाह अच्छा थोड़ी लगता है, उन लोगों ने इतनी मोहब्बत से खाने का इंतजाम किया, खाना कैसे छोड़ के जा सकते हैं? यार तू जानता है मेरे दिल का हाल। हाँ चले। अच्छा चले, मैं गाड़ी यहीं ले आता। सरकार लाएं, दे मुझे चाबी, मैं ले आता हूँ। क्यों? मेरा मतलब है क्यों? मैं जब हूँ बादशाह तो किसी और को जाने की क्या जरूरत है? मैं लेके आता हूँ ना। गुलाम, कौन सा खजाना छुपा के रखा है तुमने गाड़ी में? क्या? चल चल चलिए आए देख के गिर ना जाइए। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। मिल तो लें। चला आज तुझे मैं लेके जाता हूँ। आप चला लेंगे? हाँ हाँ बैठ ना, बैठ 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 तू बैठ।
गुलाम चल। बादशाह वो क्या? वो बैठना, बैठ। जो हुक्म। सुन रहे? क्या है तुम्हारा एक रात का? डबल दूंगा। बकवास बंद करो बेगैरत इंसान। ये नाजुक कलाइयां और ये खूबसूरत हाथ थप्पड़ मारने के लिए नहीं बने, थामने के लिए बने। और मुझ जैसा दिल वाला इनका तलबगार है। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये तो वही है बादशाह। और मैं उसकी आवाज तक ना पहचान सकी। ना ही उसका चेहरा देख पाई। कितनी बेवकूफ हूं मैं, कितनी अंधी हो गई थी मैं। और ये गुलाम, ये बात कीजिए। कौन ही? वालिद साहब हैं आपके। हेलो जी सर। सर गलती हो गई। हाँ, ये भी तो उसके साथ मिला हुआ होगा। तो क्या ये सब एक चाल थी? क्या ये मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़कर गया? अपने दोस्त की बेइज्जती का बदला तो नहीं ले रहा? पकड़ो इसे। इसलिए मेरे साथ इतना अच्छा बना रहा। मैंने क्यों उस पर एतबार किया? क्यों उसके लफ्जों को हकीकत समझा? यूं किसी ने एक घूंट भी पानी कभी नहीं पिलाया सिवाय बाबा के। लेकिन अब मैं हूं। हाँ, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन डॉक्टर होने से पहले एक इंसान हूं। और इंसान होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि एक अकेली तन्हा लड़की को यूं बेआसरा न छोड़ा जाए। तुम इतनी देर से हो मेरे साथ, तुम्हें क्या लगा मैं अच्छा इंसान हूं या बुरा? आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, और सच्चे भी। क्यों उसके साथ इस अनजाने शहर तक आ गई? क्या मैं उसकी चालों को पहचान ना सकी? बाबा, आपकी जिंदगी कितनी कमजोर पड़ गई। मेरा भरोसा मेरी सजा बन गया क्या? ये कितना चालाक निकला है।
तुझे याद है हम बचपन में आया करते थे सुल्तान चाचा की दुकान पे, आइसक्रीम खाने, सोडा पीने, याद है ना? चला यार वहीं चलते हैं, आइसक्रीम खाएंगे, कोई बोतल पी लेंगे। सुल्तान चाचा भी खुश होगा हमें देख के, हैं? क्या बात है? कितना मुड़ मुड़ के पीछे क्यों देख रहे हैं? वो नहीं, मैं ऐसे ही बस। क्या कोई प्रॉब्लम है भाई? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतना बेचैन क्यों है फिर?